हेलो एवरीवन, नमस्कार। तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस जीए के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, उन सभी का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न सेलेक्टेड हैं, मोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे आने वाले एग्जामों में भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। ये यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी, डी फुटबॉल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हॉकी। साथियों, अगर इनमें से किसी का भी आंसर आपको पहले से आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? अगला प्रश्न कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है ए टीबिया, ऑप्शन नंबर बी है स्कल, ऑप्शन नंबर सी है फीमर, ऑप्शन नंबर डी है होमरस। तो सही उत्तर हो जाएगा फीमर। फीमर की हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है। फीमर की हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? हमारे ऑप्शन है ए लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर बी सी है अरावली, ऑप्शन नंबर डी है नीलगिरी। तो सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन है ए NaCl, ऑप्शन नंबर बी है H2O, ऑप्शन नंबर सी है CO2, ऑप्शन नंबर डी है O2। तो सही उत्तर हो जाएगा H2O। H2O पानी का रासायनिक सूत्र कहलाता है। H2O पानी का रासायनिक सूत्र कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, 1 रुपया का चिन्ह आर किस वर्ष लागू हुआ था? 1 रुपया का जो चिन्ह है वो ये सिंबल है, वो किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन है वर्ष 2008 में, ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 2010 में, ऑप्शन नंबर सी है वर्ष 2012 में, ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 2014 में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2010 में। वर्ष 2010 में जो है ये इस तरह का रुपया का सिंबल लागू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, भारतीय थल सेना दिवस का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय थल सेना दिवस का मुख्यालय कहाँ है? हमारे ऑप्शन है ए मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी है पुणे में, ऑप्शन नंबर डी है चेन्नई में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय थल सेना दिवस का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऐसा कौन सा देश है जो कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? ऑप्शन है ए चीन, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है कनाडा। तो इसका सही उत्तर है रूस। रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन है ए उद्योग से, ऑप्शन नंबर बी बिजली से, ऑप्शन नंबर सी कृषि से, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा से। तो सही उत्तर होता है इसका कृषि से। हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन नंबर बी हीलियम गैस, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगर इनमें से आपसे किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए इसका सही उत्तर आप बताइए, सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? तो हमने 4 ऑप्शन दिए, ए ऑक्सीजन, बी हीलियम, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी है विधानसभा और विधान परिषद, ऑप्शन नंबर सी है सुप्रीम सभा और राज्यसभा,
ऑप्शन नंबर डी है राज्यसभा और कैबिनेट। तो सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। सही उत्तर इसका हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा। इसका सही उत्तर हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन है ए K2, ऑप्शन नंबर बी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी है कंचनजंगा। तो माउंट एवरेस्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट जो है इसका सही उत्तर है, तो ध्यान रखिएगा माउंट एवरेस्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल का रंग किस प्रकार से होता है? क्लोरोफिल का रंग किस प्रकार होता है? ऑप्शन है ए लाल, बी नीला, सी हरा, डी पीला। तो सही उत्तर हो जाएगा हरा। क्लोरोफिल का रंग जो है बेसिकली वो हरा होता है। अगला प्रश्न है कपास किस दिशा को दर्शाता है? कंपास किस दिशा को दर्शाता है? ऑप्शन है ए उत्तर, ऑप्शन है ए दक्षिण, बी उत्तर और सी पूर्व, डी पश्चिम। तो सही उत्तर हो जाएगा जो कंपास है वो बेसिकली हमेशा नॉर्थ को दर्शाता है, यानी कि उत्तर को ही दर्शाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है सन 1942 में, ऑप्शन है 1945 में, ऑप्शन सी है 1950 में, ऑप्शन नंबर डी है 1960 में। तो सही उत्तर हो जाएगा 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना सन 1945 में हुई थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है जन गण मन अधिनायक के रचयिता कौन थे? जन गण मन अधिनायक के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन है बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है सरोजिनी नायडू। तो सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने जन गण मन अधिनायक की रचना की थी। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो हर रोज़ कुछ नया सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सिखाते रहें।